नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ की कोचा धावन प्रखंड स्तर अंतर्गत जो है बगलवाड़ी पंचायत में मौजूद है। बगलवाड़ी पंचायत की हालत जो है बहुत जत्ता होता जा रहा है। आए दिन लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि फ्लडिंग फाइट, यानी जब भी बारिश का मौसम आता है, बाढ़ का समय आता है, प्रशासन हमेशा ताल ठोकती है कि बरसात को लेकर पूरी तैयारियाँ हैं, बाढ़ को लेकर पूरी तैयारियाँ हैं, प्रशासन तैयारी में रहती है। मगर तैयारियाँ किस तरह से होता है वो तो आप समझ ही रहे हैं। बिहार सरकार की प्रशासन कैसे काम कर रही है, बिहार सरकार के प्रशासन किस तरह से खाना पूर्ति कर रही है वो तो आप जान ही रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। मगर तैयारियाँ जरूर दिखेंगी, क्या होता है वो आप भी जान रहे हैं। मगर एक बात बता दूं आपको, बगलवाड़ी पंचायत में हम खड़े हैं। यहाँ पीछे मेरा पावर ग्रिड है, लगभग यहाँ से 250 मीटर की दूरी पर पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड की तरफ से भी ग्रामीणों ने बताया कि ये जो है यहाँ पे पत्थर पिचिंग करके पावर ग्रिड को बचाने के लिए व्यवस्था किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार सरकार की तरफ क्या फंड है या नहीं है ये तो बात की बात है। मेरा सवाल इतना है कि सरकार करोड़ों रुपए का फंड अप्रूव कराती है विकास के नाम पर। बिहार में विकास के नाम पर हमेशा खरबों रुपए का बजट आता है। तो बजट के दरमियान में विकास क्या होता है ये जरा सोचने और समझने वाली बात है। बिहार में अगर विकास नीतियों पर होता तो आज ये जो आप दिख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा इनको दिखाइए। ये तस्वीरें हैं बोरा पिचिंग, इसको देखिए बोरा से पिचिंग किया गया है और ये पत्थर के जैसा यानी तार रस्सी से जाला बनवाया जा रहा है और बोरा को सेट करके डाल दिया गया है। क्या आपको लगता है ये बोरा पिचिंग का जो मामला जहाँ तक है ये टिक पाएगा? अगर टिकता है तो क्या लोग बाढ़ से बच जाएंगे? ऐसे में जिस हिसाब से पानी का ट्रेंड आप देख रहे हैं तेज है। हालांकि ये 4 से 5 रोज के अंदर इतनी बारिश हुई कि नदी महानंदा नदी में खड़े हैं, ये नदी पूरा फ्लड से भरा हुआ है। अगर उस तरह की लगातार बारिशें होने लगेंगी तो शायद ये पूरा का पूरा फ्लड में ही समा जाएगा नदी। और यहाँ जहाँ तक की बात है, नदी से सटे हुए जो घर हैं, ये पीछे हमारे घर हैं, कुछ लोग हैं यहाँ के जो लोग हैं उस समय तक कैसे रह रहे होंगे यहाँ पे और इनके पास व्यवस्था क्या रहता होगा। प्रशासन लगातार व्यवस्था लेकर के जो काम कर रही थी प्रशासन, यानी किशनगंज प्रशासन सीधा कहें कि विकास पर जो काम कर रहा था, जो फोकस था वो कितना तक गुणवत्ता रूप से फोकस है। बड़ी तस्वीरें हैं। आपको मैं बता दूं कि प्रशासन की ओर से जो सिस्टम पर एक सवाल खड़ा होता है, आप फ्लडिंग फाइट को देख सकते हैं। ये बोरा पिचिंग करवाया जा रहा है लेबरों द्वारा, जहाँ पे लगातार हो रहा है कार्य। क्या लगता है फिर इस बार अगर 19 की बात कर लें या 17 की बाढ़ की बात कर लें, अगर उस तरह का बाढ़ आता है तो क्या ये चीजें जमीन पर टिक जाएगा? ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर प्रशासन कैसे इस चीज को लेकर खाना पूर्ति कर रही है। लाइव 24 न्यूज पर हम लोगों से बात करेंगे क्या है बाढ़ के लिए जो यहाँ पे व्यवस्था किया गया, ये ठीक हो रहा है? अभी तो फिलहाल बोरा का काम चालू करवाया है। कितना बार 4 मरतबा काम किया, 100 घर कट के चले गया, बार बार काम कर रहा है। बोरा का काम चले जा रहा है। अभी आप लोग का घर जो है, मेरा घर यहाँ बगल में है, पक्का का घर जो है लगभग मोटामोटी 20 फीट की दूरी में है। मतलब यही है जगह है हम लोग का, और बाकी कोई जगह नहीं है। अगर फट जाने का बाद इस बार जो ये फ्लडिंग फाइट की व्यवस्था बनाया जा रहा है, बोरा पिचिंग कर रहा है, क्या आपको लगता है ये थम जाएगा इस बार? नहीं थमेगा। पक्की काम होगा नहीं कर रहा सर, कहाँ से थमेगा? पक्की काम हो रहा है यहाँ पर, घर इतना पास में है और सब काम हर बार कच्ची करवा रहा है, तो यहाँ रुकने वाला है? हम लोग का पास कहाँ जाने हम लोग? अभी सरकार हम लोग को इतना दिन से हम लोग बोल रहे हैं 1 रुपया का कोई आमदनी नहीं है ना, थोड़ा सा जमीन भी किधरों कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का इतना भर जमीन है आरजी में है और वो में पक्की काम नहीं हो रहा है। क्या बिहार में नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे? अगर करना है तो पक्की काम करवाइए, नहीं तो हम लोग का कोई व्यवस्था करे। हम लोग का इतना बता, हम लोग का ही दिक्कत है। मगर कर रहे हैं ना, इस पर कितना भरोसा जो अभी बनाया हुआ है, इस पर कितना भरोसा? उस पर हम लोग का कोई भरोसा नहीं है। उस लोग कितना हो चुका है, ऐसा कितना हो चुका है, इस पर भरोसा नहीं है कि ये हो रहा है तो हम लोग रुकेंगे, इस पर हम लोग भरोसा नहीं किए। अच्छा, स्थानीय विधायक इशार एसपी साहब भी आए थे आप लोग के बीच में आकर के देख करके गए और फ्लडिंग फाइट का व्यवस्था हो रहा है, क्या ये काम आप लोग को पसंद नहीं आया? पसंद का बात नहीं सर, देखिए पसंद का बात नहीं, इतना कितना काम हुआ कच्ची ना, पक्की करता तब ना पसंद आता। पक्की तो हो नहीं रहा है ना, इसीलिए कच्ची काम पसंद नहीं आया। मतलब सीधा योग है कि इसमें प्रशासन इसमें खाना पूर्ति कर रही है और सब विभाग के लोग मिलकर ऐसे कर रहे हैं। हाँ, सारा विभाग का पैसा मिल करके खा रहा है ये।
गवर्नमेंट सरकार भी मिल करके पैसा खा रहा है यहाँ। मतलब सिर्फ विकास के नाम पर खाना पूर्ति हो रहा है, विकास के नाम पर खाली ये पूरा कर रहा है गरीब अपना का समय। नवाज का पूरा हाल है। देखिए उम्रदराज आदमी है, इनका घर है, हम इनसे जानकारी लेंगे। क्या लगता है, यहाँ आपका घर है, नदी के तट पर खड़ा है घर, आप कभी भी ढा सकता है, आपको डर नहीं लगता है? क्या करिएगा, हम लोग का तो जगह जमीन नहीं है, कम से कम तो पक्की काम होना चाहिए ना। आय, पक्की काम तो हो भी नहीं करता है, तो 50 बेड बना दिया, बहुआ पर लद्दी था, और तब जाकर की बोरा काम होता है, फंसे का छिल जाता है। बोड़ा का काम होता है वो ढह जाता है सीधा। बोरा देखिए यहाँ पे सीधा ग्रामीणों का कहना है कि बोड़ा का फाइटिंग के बाद ढह जाता है, यानी यूं कहा कि उसको समाया जाता नदी में। फिर भी प्रशासन द्वारा लगातार हर आए साल में लगातार सिर्फ फाइटिंग बोड़ा का किया जाता है, मगर व्यवस्था क्या है आप समझिए हैं। बिहार में सुशासन राज में व्यवस्था विकास के नाम पर करोड़ों का फंड अप्रोच करने के बाद भी क्या व्यवस्था है? स्थानीय प्रतिनिधियों का नजर तो शायद पड़ती होगी, मगर खाना पूर्ति में लगे हुए हैं। आज हमें इस चीज के लिए अवगत करा रहे हैं नूरी साहब, जो बगलवाड़ी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं। उन्होंने अवगत कराया कि आखिर बिहार में जो है बाढ़ से लोग कैसे जूझ रहे हैं, बगलवाड़ी पंचायत में क्या पोजीशन है। हम लोग को लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। हम ये नूरी साहब के साथ इनका क्षेत्र घूम रहे हैं कि बाढ़ को लेकर जहाँ पे हम खड़े हैं, बगलवाड़ी पंचायत के लास्ट छोर में खड़े हैं। पीछे जो है वो डेरामारी पंचायत पड़ता है और मस्तान चौक ब्रिज है। ये वो ब्रिज है कि जो 2017 भीषण बाढ़ महानंदा बेसिन को लेकर लगातार मांग उठ रहा था सरकार में, ना ही इस मांग को सुना गया है और ना ही अब तक कोई इसका अप्रूवेशन आया है आपके सामने। मगर यहाँ जो व्यवस्था है, जो चीज़ें लगातार हो रही है, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। किशनगंज के लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लडिंग फाइट का व्यवस्था जो किया जा रहा है, पहले ये तंबू फाइटिंग की गई है, यानी बांस से की गई है। फिर अब जो है वो बोरे में जो है मिट्टी डालकर बोरा फाइटिंग का व्यवस्था किया जा रहा है। मगर यहाँ स्थानीय नेता लगातार जो दावा कर रहे हैं कि विकास का जो एक एजेंडा था वो हो गया है। अब नहीं लगता है कि विकास हुआ है, और सच में अगर देखा जाए तो विकास अगर होता, तस्वीरें ये नज़र नहीं आती। और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो है अलामत है। अगर भ्रष्टाचार बिहार में नहीं होता तो शायद यहाँ की जनता के प्रति कुछ बड़ी सोच होती, यहाँ के लिए कोई व्यवस्था अच्छा होता। मगर अफसोस है कि बिहार में भ्रष्टाचार का करप्शन जो है ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ख़त्म के लिए कितने सारे लोग लग चुके हैं कि बिहार में करप्शन खत्म हो जाए, मगर करप्शन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी प्रशासन करप्शन में है, सरकार करप्शन में है, तो कहाँ विकास बदलेगा और विकास की तस्वीरें क्या होंगी? मगर यहाँ पे यहाँ का आवाज़ बनने लगे हैं नूरी अख्तर साहब, जो बगलवाड़ी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। हम इनसे ही बात की जानकारी लेंगे कि मुखिया जी, यहाँ पे फ्लडिंग फाइट का व्यवस्था किया जा रहा है, कितनी उम्मीद है कि ये आप लोग को बचा लेगा और आपके लिए सेफ्टी रहेगी? देखिए, जब भी बाढ़ आया, बरसात का टाइम आया, तो फ्लड फाइटिंग वाला जो है माननीय नेता लोग जो हैं, उन लोगों ने फ्लड फाइटिंग द्वारा जहाँ भी कटाव होता है वहाँ बोरा लगाया जाता है। लेकिन हर साल वो बोरा लगातार हर साल बढ़ते चले जाता है। लेकिन इस बोरा से कोई काम चलने वाला नहीं है। ऐसे दिखाव करते करते कम से कम नदी जो है महानंदा पुला के दक्षिण में, जो कि दक्षिण महानंदा पुला की लंबाई है 1.25 किलोमीटर, लेकिन अभी नदी जब थोड़ी दक्षिण में आके नदी बन गया 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर चौड़ा हो गया, 2 धार बन गई है। और हमारा जो कोचाधामन क्षेत्र है और किशनगंज ब्लॉक वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र ऊंचा है और ये क्षेत्र थोड़ा नीचा है। इसके कारण पानी का बहाव जो है पश्चिम साइड में हमारा बगलवाड़ी पंचायत से निकलता है। काटते काटते थोड़ी गाँव हल्का बचा है, लोगों के पास ज़मीन भी नहीं है। और ये काम सरकार को हमेशा एमएलए लोगों को हम लोग परेशान करते हैं, वो लोग फ्लड फाइटिंग से बात करके बोरा लगा देते हैं। अच्छा, यही चीज़ नूरी साहब, अगर ये पैसा अगर फ्लडिंग फाइट की जगह में अगर पत्थर बीचिंग हो जाए तो क्या बेहतर नहीं होता? ये हमने हर साल के बजाय एक साल में ही हो जाए। हमने 2005 से 2006 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास यात्रा में रहमतपुरा में आए थे। उनको हम लोगों ने बोला था अगर हम लोगों को विकास देना तो महानंदा पुला से दक्षिण में जो है पत्थर की बांध कुट्टी घाट तक पूर्णिया जिला तक ले जाया जाए, ताकि हम लोग को कटाव से बचाव हो जाएगा। लेकिन हमारे बगलवाड़ी पंचायत में 2 पावर ग्रिड बना, एक पावर ग्रिड सेंट्रल पावर ग्रिड, एक बिहार सरकार पावर ग्रिड। उस पावर ग्रिड को बचाने के लिए पत्थर की बांध बना दी, उसको घेराव कर दिया। लेकिन यहाँ जो गरीब मजदूर लोग होते हैं, जो जमीन लोगों के कट गए हैं, जो थोड़ा जमीन 2-2, 3-3 डिस्मिल 5 डिस्मिल करके जिसके पास ज़मीन है, उनके पास और ज़मीन नहीं है जो बेचारे घर बनाएंगे। लेकिन अभी जो है अगर पावर ग्रिड को घेरने के लिए पत्थर लगाया गया है तो गांव ग्रामीण को भी बचाने के लिए पत्थर लगाया जाए, नहीं तो जो भी है बगलवाड़ी है तो टोटल
70% बगलवाड़ी पंचायत जो है 70% नदी में है, सिर्फ 25% ऊपर में है। नदी में बच्चे मतलब नदी से बाहर हैं, उनको बचने का एक आशंका और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। अगर सरकार उनको जगह नहीं देता है तो और कोई उनके पास रास्ता नहीं है। इसीलिए हमारी सरकार से निवेदन है ये महानंदा पुला से दक्षिण में पत्थर की बांध दिया जाए, तभी ये ग्रामीण बचेंगे। नहीं तो हर साल करते करते कुछ घर हमारा बगलवाड़ी में नदी में विलीन हो गए हैं। 2017 के बाद से 12-13 आदमी घर चला गया, लेकिन उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारा एमएलए साहब भी आए, हमारे और भी माननीय नेता लोग आए, लेकिन सभी ने बोला, सीओ आए, वीडियो आए, सभी ने आश्वासन दिया। सब ने आश्वासन दिया ठीक है उनको मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को मुआवजा बगलवाड़ी से नहीं मिला है। नहीं है, इसी के लिए लोग हम लोग परेशान हैं। हम लोग को रात में नींद नहीं होता नदी का कटाव लेके। सरकार से हमारे यही गुजारिश है, व्यवस्था बदले और बेहतर बदले और पत्थर लगाए जाए। ये नूरी साहब थे जो मुखिया प्रत्याशी हैं बगलवाड़ी पंचायत से। इनका सीधा मांग है कि व्यवस्था बदले और प्रशासन अपनी जो भूमिका है वो बखूबी निभाए। अगर प्रशासन की रोल बेहतर होता तो विकास का जो नज़रिया है वो बदलता हुआ दिखता भी। मगर बिहार सरकार किस तरह से खानापूर्ति कर रही है, लगातार लाइव 24 न्यूज़ की यही पहल है कि हम सच आवाज़ों को उठाए बुलंदियों के साथ और सबसे पहले आप तक रखें। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ किशनगंज से मेधा जाला।